दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री हाल ही में जारी की थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री में भारत के प्रधानमंत्री को भारत की ज्यूरिडिक्शन के साथ साथ भारत के लोगों को डिफेम करने की कोशिश की गई थी। ऐसा गुजरात बेस्ड एक एनजीओ का कहना है जिसने बीबीसी के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस ठोक दिया है। बीबीसी के एनुअल सरप्लस की बात करें तो जहां 2021 में बीबीसी का एनुअल सरप्लस $227 मिलियन का था, तो वहीं 2022 में ये घटकर $206 मिलियन तक आ चुका था। यानी कि बीबीसी का सालाना कमाई भी उतनी नहीं है जितना बड़ा उनके ऊपर मानहानि का केस किया गया है। और उनकी डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट की किसी भी ऑथेंटिक फंडिंग का हिस्सा भी नहीं है। तो आखिर उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को किस बिना पर बनाया है, इसके कोई भी पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद नहीं है। इसीलिए भारत की तरफ से इस तरह का बड़ा कदम उठाया जाना जरूरी था। शायद अब बीबीसी को इस बात का एहसास होगा कि बार बार भारत को डिफेम करने की जो नापाक कोशिश वो करते रहते हैं, उसे बंद कर देना ही उनके लिए बेहतर है। क्योंकि भारत जब पलटवार करता है तो किसी भी देश के लिए सहन कर पाना मुश्किल है। अब ऐसे में ब्रिटेन की इस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की बेइज्जती तो हो चुकी है, अब इस बेइज्जती का बदला तो ब्रिटेन को लेना ही था, जिसके लिए हाल ही में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है जो कहीं न कहीं साफ दर्शाता है कि जिस तरह से भारत ने पलटवार किया है, उसी गुस्से की आग में ये फैसला ब्रिटेन की तरफ से भारत के खिलाफ लिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, जिस तरह से ब्रिटेन की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की दुनिया भर में बेइज्जती हो चुकी है और भारत में उसके ऊपर डिफेमेशन का केस किया गया है, इसी के चलते अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अचानक एक रूल भारत के स्टूडेंट के लिए निकाल दिया है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि स्टूडेंट वीजा पर भारत से जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनमें से किसी को भी अपनी फैमिली को या पेरेंट्स को लाना अलाउड नहीं होगा। दोस्तों, एक रिटर्न स्टेटमेंट में यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन ने कहा है कि सिर्फ वही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी फैमिली मेंबर्स को यूके में ला सकते हैं जो ब्रिटेन में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और फिलहाल रिसर्च प्रोग्राम में डेजिग्नेटेड है। इसके अलावा कोई भी भारत से आया हुआ स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को या पेरेंट्स को लेकर नहीं आएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार का ये भी कहना है कि उनकी अब ये कोशिश है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ ब्राइटेस्ट स्टूडेंट को ही यूके में बुलाएंगे। कुछ इस तरह के अल्टरनेटिव अप्रोचेस लगाए जाएंगे जिससे वह इंश्योर कर सके कि उनके देश में जो बच्चे आ रहे हैं वे सबसे ज्यादा बेस्ट हैं और ब्राइटेस्ट हैं, जिसके लिए वे वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज के साथ बात भी करेंगे। और इसके चलते ब्रिटेन नेट माइग्रेशन को घटाएगा और सिर्फ चुनिंदा बच्चों को ही स्टूडेंट वीजा प्रोवाइड किया जाएगा और वो बच्चे ही अपने साथ डिपेंडेंट्स यानी कि फैमिली मेंबर्स या पेरेंट्स को यूके में ला सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक से उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि ब्रिटेन की सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमने 2019 में जहां 16,000 स्टूडेंट वीजा यूके की तरफ से इंडिया को इश्यू किए गए थे, वहीं 2022 में ये 8 गुना ज्यादा बढ़ गए और स्टूडेंट वीजा 1,36,000 भारत की तरफ से स्टूडेंट्स का इमिग्रेशन हुआ है। इसीलिए उन्हें ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन सच्चाई क्या है इस बात से तो हर कोई वाकिफ है। सुएला ब्रेवरमैन ने कई तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट भी भारत के खिलाफ दी है। उनका कहना था कि इंडिया की तरफ से जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहां आते हैं वही अपने वीजा से ज्यादा ओवर स्टे यूके में करते हैं और अलग अलग तरह की नेगेटिव मूवमेंट जो उनके देश में होती है उनमें इन्हीं सारे इमिग्रेंट्स का हाथ होता है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले से जितना फर्क हमें पड़ेगा उतना ही फर्क यूके के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मिलेगा, क्योंकि जो पैसा वह इन स्टूडेंट से कमा रहे थे वह पैसा अब नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटीज ऑफ यूके इंटरनेशनल के डायरेक्टर ने भी ब्रिटेन की सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप फैक्चुअल रिपोर्ट्स को देखें तो इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट की एनरोलमेंट चाइना की तरफ से ब्रिटेन में होती है जो 99,965 है। वहीं सेकंड नंबर पर भारत आता है जिसकी एनरोलमेंट 2020 और 21 में 87,045 थी और तीसरे नंबर पर नाइजीरिया है जिसकी एनरोलमेंट 32,945 थी। लेकिन जब बात आती है डिपेंडेंट्स की तो इसमें भी नंबर 1 पर नाइजीरिया आता है, भारत नहीं। साफ नजर आता है कि भारत के खिलाफ ब्रिटेन की सरकार का ये कदम है जिससे वह कहीं न कहीं अपना गुस्सा और अपना बदला निकाल रही है। हालांकि इससे भारत के स्टूडेंट पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब इस पर आगे चलकर क्या फैसला लिया जाएगा और किस तरह से भारत इस फैसले को अपने बेनिफिट में कन्वर्ट कर लेगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। दोस्तों, ब्रिटेन की तरफ से इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।